हैं और अब शरद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो ऑफकोर्स नतीजे की बात करें तो HUL है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, सारे कंजम्पशन नाम है, पिडिलाइट भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में निराशा देखने मिली है। और ये जो है हमें देखने मिल रहा है कि ये सस्टेन्ड जो कमेंट्री होती है ना आशीषा, वो वीकिश आ रही है। और सब हम कंपाइल करके आपको दिन में बताएंगे भी कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले HUL की बात करें तो थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे मार्जिन्स में भी 66 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है गिरावट देखने मिला है। और याद रखिएगा इनके जो पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, उसमें भी गिरावट देखने मिला था शाम को। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखने मिला था। दूसरा स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे बात करें तो मार्जिन्स में जो है एक अच्छी पॉजिटिव सरप्राइज ज़रूर आई है, लेकिन जो उनकी वॉल्यूम्स है वहाँ निराशा किया गया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स गिरी है 3.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सोना BLW प्रेसिजन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अगर टॉप लाइन की बात करें, हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है 61 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है एक्विजिशन के ऊपर, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो है लार्जली इंटरेस्ट इनकम और पैट में तो अच्छी मूवमेंट ज़रूर आई, लेकिन जो उनकी एसेट क्वालिटी होती है वहाँ पे सिक्वेंशली भारी गिरावट देखने मिला। GNPS देखिए, NNPS देखिए, बट ऑफकोर्स उनके जो कॉन कॉल हुई थी तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव कमेंट्री ज़रूर आई थी। तो मिक्स सिग्नल्स जो है हमको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिल सकता है। कंजम्पशन की नाम ली तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। बाजार का जो एक्सपेक्टेशन था वैसे ही आपके पैट EBITDA मार्जिन्स आया है। पिरामल एंटरप्राइजेज की बात करें तो यहाँ पे भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कुछ वन ऑफ्स के कारण आपको जो है पैट के आंकड़े बड़े दिख रहे होंगे पैट के ग्रोथ के, पर इसमें कुछ वन ऑफ्स भी हैं। और ओवरऑल AUM जो है स्टेबल है, 12% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये अहम अर्निंग्स हैं जिस पे आपको आज नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, तो कई सारे कंजम्पशन नेम्स HUL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, पिडिलाइट, जहां पर कमेंट्री कमज़ोर है, तो कई सारे स्टॉक्स नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। लेकिन शरद, उसके अलावा नतीजों के अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले बात करें तो सोना BLW की बात करेंगे। अर्निंग्स के अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन हुआ है। अब ये एक्विजिशन जो है एस्कॉर्ट क्यूबोटा के जो रेलवे डिवीजन है उसके ऊपर है। ये एक्विजिशन लगभग 1600 करोड़ रुपए का है, और वही देखा जाए तो डील वैल्यूएशन हुई है 9 टाइम्स EV EBITDA पे देखने मिली है विद साल 2024 पे। ये एक्विजिशन जो है EPS एक्रेटिव रहेगा पहले साल से। और याद रखिए थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर मिल सकती है एस्कॉर्ट क्यूबोटा को, क्योंकि इसकी जो मार्जिन है इस बिज़नेस की हाई है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, लेकिन फिर भी एक नॉन कोर बिजनेस माना जाएगा। तो सोना BLW प्रेसिजन जो है आज ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। TVS मोटर का शाम को कल कॉन कॉल हुआ, दो अहम बात सामने आई। सबसे पहले 7 से लेकर 8% का ग्रोथ का अनुमान है तीसरे तिमाही में, और एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छी बेटर रूरल डिमांड देखने मिल सकती है। नवरात्रि की सेल्स की बात करें तो 10 से 11% का ग्रोथ आया है, और वही जो तीसरे तिमाही के वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो अभी तक 4% का ग्रोथ आया है। HUL जो है अपनी आइसक्रीम बिजनेस को सेपरेट करने वाली है। कंपनी डिटरमाइन करेंगे किस तरह मोड ऑफ सेपरेशन होगा इस साल के अंत तक। और ओवरऑल आइसक्रीम बिजनेस देखा जाए तो उतना भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं करता, सिर्फ 3% करता है HUL के टोटल टर्नओवर को लेके। और ये एक इंडियन आर्म की अनाउंसमेंट है, लेकिन जो उनकी पेरेंट आर्म थी यूनिलीवर की, उन्होंने पहले ही इस साल अनाउंस कर दिया था कि वो अपने जो ग्लोबल आइसक्रीम बिजनेस है उनको वो सेपरेट करेंगे और उसको सेल आउट करेंगे। KEC इंटरनेशनल को भी 1140 करोड़ का इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है, जहाँ पे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, रेलवेज ले लीजिए, केबल्स ले लीजिए, इन सेगमेंट्स में जो है ऑर्डर्स आए हैं। इसके अलावा फंड रेजिंग के 2 स्टॉक्स है जिस पे आपको नज़र होनी चाहिए। स्किपर 28 अक्टूबर को जो है बोर्ड मीट करेंगे, और वही कल्पात्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल की बात करूँ तो उस तारीख में जो है वो भी डिसाइड करेंगे कि फंड रेज में क्या होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रही है, और जो है ओवरऑल एक्शन लेकिन आशीषा बाजार का सिर्फ अर्निंग्स पे ही रहने वाला है, तो उस पर ज़्यादा हमें ट्रैक करना होगा आज। बिल्कुल, कई सारे नतीजे इसके साथ फंड रेजिंग प्लान्स के चलते स्किपर और कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, KEC इंटरनेशनल को कुछ नए ऑर्डर विन्स मिले हैं, और HUL नतीजे के साथ साथ आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर पर भी न्यूज़ आई है। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।